तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते? ना सुनूंगी मैंने बहुत सुन लिया। फिल्मी जगत के रुपहले पर्दे पर उनकी जोड़ी रेखा के साथ खूब जमी। हाय हाय भरी जवानी में मेरा कालम बुढ़ा हो गया। हम बरसों बाद मिले, यादों के फूल खिले। 80 के दशक की अगर मैं बात करूं तो उनकी जोड़ी अभिनेत्री श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ काफी पसंद की गई। अपनी अनूठी नृत्य शैली के कारण इस जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठा दिया। उत्तर में देखूं तो सूरत तेरी, दक्षिण में देखूं तो साल 1982 से 1987 के बीच जितेंद्र ने दक्षिण भारत के फिल्मकार टी रामाराव, के बपैया, के राघवेंद्र राव आदि की फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने जमाने में लगभग सभी मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन बड़े पर्दे पर उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ पसंद की गई। तेरे लिए मैंने जन्म लिया, मेरे लिए तूने जोड़ी तेरे अंग अंग में रूप रंग के। जितेंद्र ने हिंदी के अलावा तेलुगु और भोजपुरी की भी कई फिल्मों में काम किया है। उनकी प्रमुख फिल्मों में संजोग, औलाद, मवाली, हिम्मत वाला, परिचय, खुदगर्ज, हकीकत, धर्मवीर, दी बॉर्निंग ट्रेन, हातिम ताई, कुछ तो है आदि बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या तारा, तेरा मेरा नहीं गुजारा। मैंने तुझे खत लिखा सपना, मैंने तुझे खत लिखा। लागी जुल्मी उमरिया सवरिया। आपको पता है जितेंद्र ने 60 के दशक में अपने फिल्मी करियर में कुल 121 हिट फिल्में दी थीं, जो कि एक रिकॉर्ड है। धक धक से धड़कना भुला दे, सब कुछ पा लिया एक तुझे पाके। तो बने रहिए हमारे साथ फिल्म जोन के इस नए सीरीज गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा विद स्वाति में। बागों की तू रानी है, चल सनीमा देखन को जाए गोरी। जितेंद्र ने 4 दशक लंबे सिने करियर में 250 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। देखो ना, तुम इतने हंसमुख हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो। सरल, मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगा। 90 के दशक में अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं का चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया, यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स में वो खुद को लेके आए। साल 2000 के दशक में फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं ना मिलने पर उन्होंने फिल्मों में काम करना काफी हद तक कम कर दिया। गुलाबी गुलाबी आंखों से तो पिला दे तो। फिल्मों के अलावा जितेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे थे। कहा जाता है कि वो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे और शादी करने के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन धर्मेंद्र ने बीच में आकर उनकी शादी रुकवा दी थी। दरअसल कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि हेमा मालिनी जिन दिनों फिल्मों में आई थी, उस समय जितेंद्र सुपरस्टार माने जाते थे। हर एक लड़की उनके साथ काम करने को एक्साइटेड रहती थी। उस वक्त जितेंद्र ने हेमा को ज्यादा हिट फिल्में नहीं दी, लेकिन 1974 में वारिस और गहरी चाल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी ये जोड़ी फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के समय दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। मुझे ले ले अकेली न जाना, ये अच्छा नहीं है जमाना। दरअसल हेमा मालिनी और जितेंद्र की लव स्टोरी शुरू हुई एक दूसरी लव स्टोरी की वजह से। अभिनेता संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे और वो अपने दोस्त जितेंद्र से ड्रीम गर्ल के लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए मदद ले रहे थे।
हेमा ने संजीव कुमार का प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जितेंद्र के साथ वो प्यार में पड़ गई। यहाँ तक कि हेमा के घर वालों को भी जितेंद्र काफी पसंद थे। दरअसल हेमा और जितेंद्र ने साथ साथ द बर्निंग ट्रेन, वारिस, कैदी, गरम मसाला, गहरी चाल और ज्योति जैसी फिल्मों में काम किया था और इसी दौरान ये दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। अब इनके रिश्ते की बात भी फाइनल हो गई थी। मद्रास में दोनों परिवार मिल चुके थे और शादी लगभग तय हो गई थी। लेकिन जितेंद्र ने पहले मंगनी और बाद में शादी करने का विरोध कर दिया और कहने लगे कि चट मंगनी पट शादी होनी चाहिए। उन्हें डर था कि कहीं मंगनी के बाद हेमा का मन न बदल जाए। और जब इस बात की भनक जितेंद्र की मंगेतर और बचपन की दोस्त शोभा कपूर को लगी तो उन्होंने धर्मेंद्र को हेमा मालिनी को समझाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब हेमा की जितेंद्र से शादी की बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो उन्होंने इसे रखवाने का प्रोग्राम बना लिया। कहते हैं कि धर्मेंद्र ऐन शादी के मौके पर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर पहुंच गए थे और इसके बाद वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता आया है। जमकर हो हल्ला मचा और जितेंद्र की हेमा से शादी टूट गई। आपको बता दूं, इस घटना के कुछ समय बाद ही धर्मेंद्र ने हेमा से शादी भी कर ली थी। वैसे जितेंद्र और शोभा कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जितेंद्र और शोभा कपूर बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तो उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। जितेंद्र ने शोभा कपूर को पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा था और मूंगफली के दाने भी फेंके थे। 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तब शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को मिल नहीं पा रही थी। और इसी बीच हेमा ने जितेंद्र की लाइफ में एंट्री मार ली थी। जितेंद्र एक वक्त पर हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। यही नहीं, इस कारण उनके और शोभा कपूर के रिश्तों में दरार भी आ चुकी थी। हेमा से शादी टूटने के बाद फाइनली इस बचपन के प्यार ने जितेंद्र का साथ दिया और 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चुपके शादी कर ली थी। जितेंद्र से शादी करने के लिए शोभा कपूर ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। जितेंद्र ने एक टीवी शो में शोभा जी से जुड़े कई किस्सों को भी शेयर किया था। एक बार का किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि घर वालों से झूठ बोलकर शोभा जी से मिलने वो लंदन तक पहुंच गए थे। लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने कुछ समय आराम करने का मन बनाया। शोभा उस दौरान एयर होस्टेस थी और लंदन में थी। तब जितेंद्र ने घर वालों को झूठ बोला कि वो शूटिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इसके बाद वो शोभा से मिलने के लिए लंदन पहुंच गए। शोभा जिस होटल में रुकी थी वो भी उसी होटल में रहने लगे। उन्होंने एक दिन इसके कमरे की बेल बजाई और दरवाजा खोला तो शोभा रोने लग गई, क्योंकि उनके लिए ये हैरान कर देने वाली खबर थी। जितेंद्र ने आगे एक और किस्सा बताया था। उन्होंने कहा, मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास जा रहा था। शोभा ने कहा कि आज करवा चौथ है, लेकिन मैं जाने पर अड़ा रहा और उसे समझा दिया कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। फ्लाइट शाम को 7 बजे थी। मैं एयरपोर्ट पर गया तो पता चला कि फ्लाइट डिले है। मैंने बताया कि फ्लाइट रात में 8 या 9 बजे आएगी, तो बाहर देख लो कि चांद निकल रहा है या नहीं। मैं वापस घर पहुंच गया। मेरे घर से एयरपोर्ट तक दिखता है। मैं वापस आया तो उसने मुझे जाने ही नहीं दिया और बाद में पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई थी। तो कुछ ऐसी रही है जीतू जी और शोभा जी की लव स्टोरी। हालांकि शोभा से शादी के बाद भी जितेंद्र का नाम उनकी को स्टार्स जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जुड़ चुका है। सभी जानते हैं कि जितेंद्र और शोभा जी के 2 बच्चे हैं, एकता और तुषार। मैं ढूंढूं तू छुप जा, छुम छुम छननना, छुम छुम छननना, छुम छुम छननना। तुषार कपूर भी हिंदी सिनेमा के अभिनेता हैं। वहीं एकता कपूर टेलीविजन धारावाहिक और फिल्म निर्माता हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स। जितेंद्र ने अपने 4 दशक के लंबे सिने करियर में 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। दूर से चल कर आए हैं। ये
जितेंद्र की ऐतिहासिक फिल्मों में राजश्री के साथ गीत गाया पत्थरों ने 1965 में, बबीता के साथ फर्ज, तनुजा के साथ जीने की राह, लीला चंद्रवाकर के साथ हम जोली, आशा पारेख के साथ कारवां, जया भादुरी के साथ परिचय, लीना चंदावरकर के साथ विदाई, हेमा जी के साथ खुशबू, नीतू सिंह के साथ धर्मवीर, मौसमी चैटर्जी के साथ स्वर्ग नरक, रेखा के साथ जुदाई, रीना रॉय के साथ आशा, श्रीदेवी के साथ हिम्मत वाला, श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ तोहफा, भानुप्रिया के साथ खुद गर्ज, और ऐसे ही लंबी फहरिस्त है फिल्मों की। तूने मुझे याद किया है। जितेंद्र ने अपनी बेटी एकता कपूर द्वारा निर्देशित और निर्मित लोकप्रिय धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बूढ़े आदमी की भूमिका भी निभाई थी। जितेंद्र लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन कई रियलिटी शोज में गेस्ट की भूमिका में वो आज भी नजर आ जाते हैं। सोच रहा हूँ लड़का हो, अरे सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नहीं। जितेंद्र जी फिलहाल बालाजी टेलीफिल्म्स के चेयरमैन हैं। उनके चाहने वालों की संख्या आज भी लाखों में है। जीतू जी को कई सारे अवार्ड फंक्शंस में कुल 7 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2000 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फिल्म पर्सनालिटी उनको मिला था। 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड मिला था। 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको नवाजा गया था। 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला था। 2008 में सेंसुई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था और 2012 में जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट उनके नाम आया था। इसके अलावा भी जितेंद्र को कुछ अवार्ड्स मिले हैं। साल 2004 में जितेंद्र को लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से अटलांटिक सिटी में सम्मानित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। साल 2007 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 2012 में लॉयंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड इन्हें मोस्ट एवरग्रीन रोमांटिक हीरो के लिए दिया गया था। हालांकि पहले के दौर में आज के समान बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस होते ही नहीं थे, इसलिए उस समय अपनी हिट फिल्मों के लिए जितेंद्र के पास बेस्ट एक्टर या बाकी कोई अवार्ड्स की लिस्ट शामिल नहीं है। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि वो अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे और शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जिसने उस समय में इनके बराबर फिल्मों में काम किया होगा। नजारा है, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले। कौन है कौन है कौन है, हमने फसाया कि बचना पाए। और इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा विद स्वाति के अगले एपिसोड में एक अगली हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया कौन सुनेगा किसको सुनाए। मेरे हम सफर बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये